हेलो स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है जिसमें ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। देखिए, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑन अर्थ, अर्थ इज appeared about 2000 मिलियन ईयर्स अगो। यानी सबसे पहला सेल अर्थ पे कब आया? लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो। आउट ऑफ देम some have capacity to evolve oxygen। इनमें से कुछ सेल थे वे they are capable in photosynthesis that traps sun energy and converts it into chemical energy and release oxygen। It means some cellular form have capability to evolve oxygen। The single cell form develops into multicellular form and the simple organisms are evolved into कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। पहले सिंगल सेल फॉर्म से मल्टीसेलुलर फॉर्म आई, उसके बाद में सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। द फर्स्ट लिविंग्स ऑन अर्थ आर प्लांट्स। प्लांट्स, पृथ्वी पर जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म थी वो क्या थी? प्लांट्स थी। नेक्स्ट है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स are originated on earth। तो invertebrates are originated about 500 million years ago and they becomes active during this period। Next, about 350 million years ago some jawless fishes are evolved and during that period the jaw bearing fishes are also present which had strong and stout fin। They are called low fins। About 350 million years ago some jawless fishes are originated। That time some jaw bearing fishes are also present। They had strong and stout fins। They are called low fins। These fishes are called low fins। By the help of fins they come on land and return back into the water or go into the water। यानी अपने फिन की सहायता से ये लैंड पे भी आ सकती थी और वापस वाटर में लौट जाती। ऐसा माना गया कि ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए, बट इन 1938 a lobe fin was caught in Africa which is coelacanth।
सिलाकेन, यानी इनको सभी को क्या दिया, एक्सटिंक्ट मान लिया गया। लेकिन 1938 में अफ्रीका में एक लॉबफिन पकड़ी गई, कौन सी, सिलाकेन। प्रोबेबली द जॉ बेरिंग फिशेज or the lobfins are developed or evolved into first amphibians. They are evolved into amphibians, but first amphibians are completely extinct from earth. ये ऐसा माना गया है कि ये फर्स्ट एम्फीबियन में डेवलप हुई और वो एम्फीबियन है वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। Amphibians can live on land and in water, दोनों में रहने में कैपेबल थे। But the primitive amphibians are developed into modern amphibians. ये जो amphibians हो किस में डेवलप हुए, modern amphibian में डेवलप हुए। And the modern amphibians are evolved into reptiles. They are evolved into reptiles. Some reptiles are extinct, such as dinosaur, and some are present, such as turtle, tortoise. They are present. तो देखिए, the amphibians are evolved into reptiles, some are extinct, such as dinosaur, and about 200 million years ago, some reptiles are went back into water. Some reptiles went back into water and evolved into fish-like reptile, such as इक्थियोसॉरस, सच एज इक्थियोसॉरस। यानी करीब 200 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, कुछ रेप्टाइल लैंड से वापस कहाँ चले गए, वाटर में चले गए, और वहां पर जाकर के फिश लाइक रेप्टाइल्स जैसे इक्थियोसॉरस में क्या हुए, डेवलप हुए। दैट टाइम डायनासोर्स आर डोमिनेंट ऑन अर्थ। उस समय डायनासोर आर डोमिनेंट ऑन अर्थ। द बिगेस्ट डायनासोर इज Tyrannosaur Rex, which is about 20 feet. 20 feet height and have huge, fearsome, dagger-like teeth. सबसे बड़ा जो डायनासोर था वो कौन था, टायरेनोसोरस रेक्स, जिसके हाइट करीब 20 फीट, ह्यूज फियरसम एंड डैगर लाइक टीथ, जिसमें बड़े डरावने और कटार जैसे दांत प्रेजेंट थे टायरेनोसोरस रेक्स में। बट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स आर सडनली एक्सटिंक्ट फ्रॉम लैंड, फ्रॉम अर्थ। इसके कई कारण हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सम दे आर एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण से डेवलप हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ का ये मानना है कि दे आर इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न बर्ड्स। ये किसमें हो गए, बर्ड्स के अंदर डेवलप हो गए। द मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से कौन आए, मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम reptiles, and first mammals are small in size, was small in size, such as shrew। जो प्रथम मैमल्स थे आकार में बहुत छोटे थे जैसे श्रू, बट दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ।
जो अर्थ से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैमल्स का जो डाइवर्सिटी है उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण से भी इनमें क्या हुआ है कि इनमें डिफरेंट टाइप के जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सच एज द मार्सुपिलियंस आर प्रेजेंट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जैसे क्या बन गया है कि पूरे को पूरे जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट है वो एक लैंड ऑफ मास के ऊपर उपस्थित थे जिनको पेंजिया कहा गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अर्थ की जो क्रिस्टल प्लेट्स है उसके अंदर कुछ मोमेंट्स हुए, मोमेंट्स होने के कारण से क्या हुआ, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सेपरेट हुए। उसके बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के जो मैमल्स की डाइवर्सिटी है वो अपने को देखने को मिलती है। तो ये था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एंड आफ्टर देन origin and evolution of ह्यूमन। देखिए ह्यूमन के एवोल्यूशन में बहुत सारे प्रीहिस्टोरिक मैन्स अपीयर हुए, डिसअपीयर हो गए, है ना, डिफरेंट टाइम के अंदर। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं, देखें ड्रायोपिथेक्स। They are evolved during middle Miocene epoch about 15 million years ago. They have dense hairs on body and they are more like as apes. And we can say that are direct ancestor of apes, है ना। मियोसिन इपोच के अंदर जो ड्रायोपिथेक्स बने, इवॉल्व हुए, ये करीब 15 मिलियन ईयर्स अगो, जिसके बॉडी के ऊपर डेंस हेयर्स प्रेजेंट थे। और ये कैसे कहा जा सकता है कि ये एप्स के डायरेक्ट एंसेस्टर थे, इनमें एप्स से ज्यादा सिमिलरिटी रखते थे। उसके बाद में आए शिवापिथेक्स एंड रामापिथेक्स, evolved during Miocene epoch and extinct up to Pliocene epoch. They are evolved about 14 to 15 million years ago and have more similarity with human. Have more similarity with human. Human से ज्यादा समानता रखते थे ये रामापिथेक्स, जिनके फोसिल्स भी कहाँ पर मिले हैं, इंडिया में मिले हैं। तो ड्रायोपिथेक्स, शिवापिथेक्स, रामापिथेक्स, देन Australopithecus. They are evolved about 5 million years ago and extinct about 1.5 million years ago. ये कब ओरिजिनेट हुए? करीब 5 मिलियन ईयर्स अगो, और लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये क्या हुए? एक्सटिंक्ट हो गए। द ऑस्ट्रेलोपिथेक्स are known as connecting link between apes and human. They are connecting link between apes and human. It means they have characters both apes and human. Ape like
dense hairs on body and 400 to 500 cc capacity. They are ape-like characters. Dense hairs on body and cranial capacity is about 400 to 500 cc. And human-like character, bipedal locomotion and forelimbs are smaller than hind limbs. तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है जिनमें एप्स के करेक्टर भी थे और ह्यूमन के करेक्टर भी थे, तो इनको ह्यूमन और एप्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना गया। जैसे एप्स के समान इनके बॉडी पर डेंस हेयर थे, क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम थी 400 to 500, लेकिन ह्यूमन की तरह से बाइपेडल लोकोमोशन एंड फोर लिम्स आर स्मॉलर देन द हिंड लिम्स। तो ड्रायोपिथेक्स, सिवापिथेक्स, रामापिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स and Australopithecus are evolved into Homo habilis. Homo habilis. Homo habilis. They are also known as tool maker and handyman. They are appeared about 1.5 million years ago, and the Australopithecus are develops into Homo habilis. They make tools of stones for hunting, but they could not eat meat. ये पत्थर के औजार बनाते थे, औजार भी इनके शार्प होते थे, इसका मतलब इनके हैंड्स में क्या थी, दक्षता थी, इसलिए इनको हैंडीमैन बोल दिया। टूल बनाते थे टूल मेकर, एंड ये स्टोन्स के टूल बनाते थे हंटिंग के लिए, बट ऐसा माना जाता है कि ये फ्रूट्स खाते थे, मीट नहीं खाया करते थे। होमो हेबिलिस। आफ्टर देन होमो इरेक्टस, दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम 1 लाख years to 14,000 years ago, यानी 1 लाख से 40,000 वर्ष पूरे हुए। इनमें होमो इरेक्टस के अंदर देखिए, एक तो थे जावा मैन, दूसरे थे पैकिंग मैन, तीसरे थे हाइडेलबर्ग मैन। जावा मैन जिनके फॉसिल्स हैं वो जावा आइलैंड पर, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जावा, वहां पर मिले हैं। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट 950 cc, and they use fire for defense and cooking. They are omnivorous and cannibal. तो जावा मैन, होमो इरेक्टस की एक स्पीसीज जावा मैन, the cranial capacity is about 950 cc. They use fire for defense and cooking. They are omnivorous and cannibal. Cannibal का मतलब अपने स्वयं की स्पीसीज को ये फूड के रूप में लेते थे। उसके बाद में पैकिंग मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट 1100 cc. They use tools and also use fires. They are omnivorous and cannibal. And Heidelberg have cranial capacity of 300 cc, and most of the characters of Heidelberg are as like packing man. तो यहाँ पर कौन आएंगे, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में जावा मैन के बाद
पैकिंगमैन और हेडलबर्गमैन। तो यहाँ पर अपन देखते हैं होमो हेबिलिस जो है, होमो हेबिलिस में जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो करीब थी 650 टू 800 सीसी। उसके बाद में होमो इरेक्टस में जावामैन क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट 950 सीसी, पैकिंगमैन अबाउट 1100 सीसी एंड हेडलबर्गमैन अबाउट 1300 सीसी। इट मीन्स क्रेनियल कैपेसिटी है वो कंटिन्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो होमो इरेक्टस डेवलप हुए किसमें, होमो सैपियंस में। तो यहां पर देखते हैं होमो सैपियंस, होमो सैपियंस Neanderthal man appeared about 3500 years ago. Neanderthal, the fossils are found in Neanderthal Valley. They have cranial capacity about 1400 cc. They live in caves, use cloths made up of skin of animals and buried their dead with flowers and tools. निएंडरथल, जिनके फॉसिल्स निएंडरथल वैली में मिले हैं, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी, केव्स में रहते थे और अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ये एनिमल स्किन के क्लॉथ यूज में लेते थे। एंड बरिड हिज डेड्स विद फ्लावर्स एंड टूल, और जो मृत शरीर थे उनको फूलों और टूल्स के साथ में क्या करते थे, दफनाया करते थे। निएंडरथल, निएंडरथल के बाद में आए क्रो-मैग्नन, direct ancestor of modern man. Cro-Magnon are direct ancestor of modern man. They have cranial capacity about 1650 cc, more than modern man. आधुनिक मानव से ज्यादा cranial capacity Cro-Magnon. They are known for painting in their caves. They are known for painting in their caves, and domestication is started by Cro-Magnon man. Domestication इन्होंने स्टार्ट किया था। They domesticate their dogs for hunting. Hunting के लिए dogs को पाला करते थे। तो इसका मतलब डोमेस्टिकेशन किसने स्टार्ट किया, क्रो-मैग्नन ने किया, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन से ज्यादा थी, और ये अपने इनकी जो केव्स मिले हैं उन केव्स के अंदर ये पेंटिंग भी करते थे। फिर कौन आया, फिर आया मॉडर्न मैन। क्रेनियल कैपेसिटी इज अबाउट 1400 टू 1450 सीसी। इट originated about 2500 years ago in Africa and about 10,000 years ago it spread to all over the world and started agriculture. है ना, आधुनिक मानव है, इसका विकास तो कब हुआ, करीब 25,000 वर्ष पूर्व है, लेकिन ये 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, विभिन्न भागों के अंदर स्प्रेड करना शुरू किया और उसके बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया। तो यहाँ पर अब एक बार अपन फिर से अपन देखते हैं कि कौन कौन से ह्यूमन एवोल्यूशन में कौन कौन से जो एप्स और ह्यूमन डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अपने देखा ड्रायोपिथेक्स, फिर देखा Sivapithex, Ramapithecus. Diopithecus are more like apes. Ramapithecus are more like human.
Australopithecus, connecting link between apes and human. Homo habilis, handyman or tool maker. Homo erectus, jawman, packing man, Heidelberg man, jawman, first use fire for defense and cooking. Packing man also use tools and fires, and Heidelberg man. होमो सेपियंस, जिसमें निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नोन and modern man. Neanderthal, they use clothes for cover their body, which are made up of animal skin, and buried his dead with flowers and tools. Cro-Magnon, direct ancestor of modern man, and have cranial capacity about 1650 cc, more than modern man, and they are known for पेंटिंग इन देयर केव्स एंड मॉडर्न मैन। तो ये डिफरेंट जो अपने पढ़ा ह्यूमन के एवोल्यूशन के अंदर, इनमें मेनली अपने ध्यान रखना है, एक तो इनका एवोल्यूशन कब हुआ, कब ये ओरिजिनेट हुए, और फर्स्ट टाइम फायर किसने यूज में ली, टूल्स किसने बनाए, है ना, एनिमल क्लॉथ्स को कौन यूज में लेता था, एक इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। लेकिन क्रो-मैग्नोन में क्या था कि मॉडर्न मैन के अपेक्षा जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो अधिक थी। तो ये अपना एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन नीट के अंदर बनते हैं, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें नीट में से मिल जाते हैं। तो इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे। थैंक्स।